प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आदमी करते हो, किसी बुजुर्गों का ख्याल नहीं, किसी बड़े बूढ़ों का ख्याल नहीं। कन्या माँ कन्या काम करने नहीं आई हो। सुनो पूरा हो गया, अब हमको बुला रहा तो जरा। अच्छा हेडमास्टर साहब सुंदर हो रहा, और क्या करना है, और बाकी क्या करना है, सब ठीक हो रहा है। ये बढ़िया हो रहे हैं ना? हाँ बढ़िया हो रहे, ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा, बहुत बढ़िया। ऐपण, जी हाँ ऐपण। कुमाऊं की इस विशिष्ट लोक कला को ऐपण कहा जाता है। ऐपण शब्द संस्कृत के आलेपन से निकला है, जिसका अर्थ है लीपना। यह उंगलियों से रंगने का द्योतक है, अर्थात इस लोक कला में गेरू से लिपे पृष्ठभूमि पर पिसे चावल के सफेद घोल, जिसे बिस्वार कहा जाता है, से अलंकरण करते हैं। अगर आंगन में ऐपण ना हो तो भला शुभ शगुन कैसे संभव? आमा, क्या सिर्फ आंगन में डलता है ऐपण? ना, आंगन में नहीं, पूजा में डलता है, दरवाजों में डलता है। कोई शुभ काम हुआ तो आंगन में चौकी लिखते हैं। अच्छा। दुल्हन की चौकी शादी के दिन लिखते हैं। और इजा वो सूपे में और उखल में भी तो दिया जाता है। हाँ, उसमें भी दिया जाता है। वो तो द्वादशी के दिन देते हैं, एकादशी के दिन देते हैं, द्वादशी के दिन भैया का सिर फोड़ते हैं। वो उखल में जिसमें धान पीसते हैं। अच्छा, लेकिन वो अभी वो भुइयां क्या होता है? अब भुइयां की बात कर रहे थे। भुइया होता है ना, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। भुइया जो घर में दलिद्र हुआ, संकष्ट हुआ, उसको वो उसमें भुइया को मारते हैं। सूप को मारते मारते बाहर ले जाते गन्ने की लकड़ी से। तो फिर बाहर आंगन में जो लिखा होता है उसके ऊपर अखरोट रखते हैं। अच्छा। दिया जलाते हैं, उसकी लक्ष्मी की तो पूजा करती, भुइया का सिर फोड़ देते हैं। अच्छा, भुइया का सिर फोड़ा और उसको भुइया को जाके दिया। और इसी को चित्रित ऐपण में चित्रित किया जाता है। अच्छा आमा, ये जो हमने अभी आंगन में ऐपण बनाया है, वो कौन सा ऐपण है? वो तो दुल्हन की चौकी है। जब बारात तैयार होती है ना, उसमें बर खड़ा होता है। अच्छा। तो उसको बर के वहाँ पर उसको पानी का लोटा घुमाते हैं, अक्सर चावल और घुमा के फिर डालते हैं। फिर बारात चली गई, जिस दिन दुल्हन को लेके आए उस दिन दो बनती हैं ऐसी। अच्छा। एक ये है, एक और बनाते हैं। एक में दुल्हन खड़ी होती है, एक में दूल्हा खड़ा होता है। अच्छा। फिर उन लोगों की पूजा, उसके बाद वहाँ होके वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर पूजा करते हैं। अच्छा आमा, वो जो भुइया को भगाते हैं वो किस समय भगाते हैं? किसी भी समय बना देते हैं? ना, वो सुबह 4 बजे के सुबह टाइम में 4 बजते हैं, उसी समय उठ के नहा धो के भुइया को भगाया। हर वक्त नहीं भगाते हैं उसको। हर वक्त नहीं भगाते हैं? सुबह 4 बजे के टाइम में भगाते हैं। अच्छा। या इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, इन्हें अंदर जाकर दिखाना पड़ेगा। ले जाओ, फिर दिखा लाओ इनको ऊपर जाके। चलिए। तो भाभी, अभी आपने इतने तरह के ऐपणों के नाम बताए, कितने प्रकार के ऐपण होते हैं? देखिए, स्थान के हिसाब से हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा। भू ऐपण पहला, और
भू एपण मतलब जैसे भू-ऐपण जो कि मिट्टी और उस पर जो फर्श पे बनता किसी पर है, भी डाला जा सकता है। उसका आधार कुछ भी हो, पर फर्श भी हो सकता है, पाटाल भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं मिट्टी है। का फर्श होगा तो ही बनना है, भले वो संगमरमर का हो उस पे भी बन जाएगा। जी हाँ, वही भू-ऐपण कहलाता अच्छा, तो और बाकी के? है। उसके बाद देली-ऐपण। अच्छा, तो ये देली एपण हुआ जी ना? हाँ, ये भी देली-ऐपण में आया। किसी भी शुभ कार्य पर हम चौक इस पर जरूर डालते हैं इसे। अच्छा, तो और कौन कौन से एपण होते हैं भाभी? इसके बाद है दीवार-ऐपण। जो दीवारों पे बनते हाँ। होंगे। जी हाँ। एक और एपण का मैंने नाम सुना है, कुछ वास्तुपरक एपण। हाँ, वो जो सूपे में और उखल में दिया जाता है। अच्छा, उसे वास्तुपरक। वास्तुपरक ऐपण तो कहते दिखाइए ना भाभी मुझे घर में हैं। चलिए चलकर। आइए, मैं आपको ठीक है। आइए अब हम पूजा की तरफ चलते हैं। उससे पहले देखिए देली के ऐपण, जैसा कि हमने बताया, जो चौखट पर दिए जाते हैं। अच्छा, शुरुआत में ये जो लकीरें दी हैं इन्हें बसंतारे कहते हैं। तो ये देली के चौखट में ये वसुंधरा जरूर बनाते हैं? जरूर बनाने होते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर आप कोई भी बेल बूटे बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अच्छा, और ये जो पैर जो दिए हुए हैं, लक्ष्मी पैर, ये विशेषकर दिवाली के मौके पर दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये पैर के निशान तो मैंने कई बार देखे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इन्हें लक्ष्मी पैर कहते हैं। जी हाँ, इन्हें लक्ष्मी पैर तो कहते हैं। इसकी विशेषता क्या रहती है? इसकी विशेषता ये है कि लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर रही हैं। अच्छा, तो दीपावली के मौके पर इसीलिए इन्हें देना शुभ माना जाता है। तभी देली पे बनाए जाते जी हाँ। हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है ये देली के। तो अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है। भाभी, ये जो अभी आपने एपणों के विभिन्न प्रकार बताए, उनका विभाजन तो स्थान के हिसाब से किया गया था, लेकिन क्या एपणों का विभाजन भगवानों, देवताओं या अनुष्ठानों के हिसाब से भी किया गया है? जी हाँ, अलग अलग शुभ अवसरों पर जिस प्रकार के कार्य होते हैं उसी तरह से ऐपण दिए जाते हैं। अच्छा, जी हाँ। आप बताएंगे थोड़ा सा? जैसे नामकरण पर है और जन्मदिन पर है। अच्छा। उसमें एक चौकी दी जाती है जहाँ पर बच्चे को स्नान कराया जाता है। और उसके अलावा जनेऊ पर है, अच्छा। उसमें दिए जाते हैं। अच्छा, और अच्छा भाभी, ये जो पूजा की चौकी होती है और जो नामकरण की चौकी और मेरे ख्याल से ब्याह पर भी चौकी होती है, इनके क्या प्रकार और उनका आकार, साइज एक ही होता है? नहीं, देवताओं की चौकी जो होती है छोटी, और ज्यादातर जो चौकी होती है वो छोटी ही होती है। लेकिन जो विवाह के मौके पर जो दुल्हन की चौकी जो बाहर बनाई जाती है वो काफी बड़ी होती है। अच्छा, और मंदिर में हम कितने तरह की चौकियाँ, कौन कौन से भगवानों की चौकियाँ रखते हैं? मंदिर पर जब बात आती है तो देवताओं के आसन की बात जहाँ पर आती है, तो जहाँ पर हम देवताओं को रखते हैं वहाँ पर भी चौकी होती है। अच्छा। हाँ, तो उसके अनुसार शिव पीठ होती है। अच्छा। और विष्णु पीठ, गणेश पीठ, हर भगवान के अनुसार एक पीठ मानी जाती है। अच्छा, तो हमारे इस मंदिर में हमारे पास कौन सी पीठ है? इसमें हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सरस्वती चौकी है। अच्छा। इसमें हम किसी भी देवताओं को आसन दे सकते हैं, इसमें बिठा सकते हैं। सरस्वती चौकी। जी हाँ। बहुत खूबसूरत है ये। अभी आपके घर में तो बहुत अच्छे एपण बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। देखा ही तो हमारे यहाँ के ऐपण कैसे लगे। हाँ, जी अम्मा, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत है। अम्मा, क्या आपने बनाए हैं ये सारे एपण? ना, पहले से बनाती थी मैं, अब तो सब बहुएं बनाती हैं। जहाँ पर गलत अलत किया वहाँ पर इनसे मैं कह देती हूँ, ऐसे क्यों दे रखे तुम लोगों ने ऐपण करके, टोक देती हूँ जगह जगह, चाहे इनको गुस्सा आए चाहे कुछ आए। सही बात है। अच्छा, लेकिन अम्मा कभी कभी तारीफ भी तो कर देती हाँ, होंगी कभी ना? तारीफ भी कर देती हूँ। अच्छा, तो अम्मा जब जब मैं देखती हूँ इनका मूड खराब है, खूब तारीफ कर देती हूँ इनकी। अच्छा, जिससे इनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, जब आपके समय में ऐपण बनते थे तब किस तरह के घर होते थे और क्या कौन से ऐपण को बनाना बहुत जरूरी होता था? तब हमारी तब तो वो था, मिट्टी के थे फर्श। अच्छा। उसमें ऐपण देते थे, गेरुआ से लिपा, फिर उसमें चावल पीस के उसको विस्वार बनाया, तो उससे ऐपण देते थे। जैसे चौकी हुई, सरस्वती हुई, भगवान के लिए सरस्वती बनाते, बैठने के लिए चौकी बनाते, नहाने के लिए चौकी बनती है। अच्छा। नहाने के लिए अलग चौकी बनती है, और जो दुल्हन की होती है वो अलग चौकी बनती है। ये होता था। ठीक है, तब बहुत सारे ऐपण बनाने बहुत पड़ते सारे थे, ऐपण और अगर बनाते गलत बना दिए तब सास और ज्यादा डांट लगाती होगी ना, है ना? हाँ। अभी की सास का। अच्छा, अम्मा एक बात पहले की सास तो और ज्यादा डांट लगाती थी, है ना? हाँ, तो आपने ज्यादा अब की डांट उतनी नहीं लगाती है पहले से। अच्छा, तो अम्मा, ये जब ऐपण हम बनाते हैं, इनमें कोई खास नियम या परंपरा का ख्याल रखना पड़ता है या अपनी मर्जी से कलाकृति? ना, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे त्योहार हुआ, जैसे दशहरा हुआ उसमें ऐपण देते हैं, दिवाली हुआ उसमें ऐपण देते हैं। अच्छा। किसी का नामकरण हुआ, जनेऊ हुआ, शादी हुआ, इसमें जरूरी होता है। तो ये सारे ऐपण नियम और परंपरा। हाँ। तो भाभी, क्या नियम परंपराएं हैं? इन ऐपणों का आधार
निश्चित ही ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। मतलब जैसे त्रिभुज जी हाँ। वगैरह, तो किस तरह से बनाते हैं? कहीं से भी शुरू कर देते हैं, किसी भी कोने से शुरू करते हैं? नहीं, इसके मध्य भाग से इसे शुरू करते हुए बाहर को आते हैं। अच्छा, तो इसमें सारे का सारा जो ऐपन की जो पूरी आकृति होती है, क्या पूरे के लिए हमें परंपरा का ख्याल रखना पड़ता है या कहीं हमें छूट मिली है अपनी मर्जी से? नहीं, इसके मध्य भाग को हम नियम अनुसार करते हैं। अच्छा। और बाहर में जो होता है उसे हम अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार बना सकते हैं उसे। तो ऐपन में कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं? ऐपन में ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, षटभुज, त्रिकोण, आयत, सूर्य, शंख, नाग इत्यादि सभी आकृतियाँ। इसमें तो तू भूल गई है, उस पर सरस्वती पहले बनाते तब और चीज बनाते हैं। खोड़ी बनाते हैं, सरस्वती बनाते हैं। सबसे पहले ये बनानी होती है अम्मा? सरस्वती बनाई, खोड़ियाँ बनाई सबसे पहले। मतलब इसके बिना कोई ऐपन पूरा नहीं कुछ होता? नहीं होता इसके बिना। अच्छा, तो स्वास्थ्य वाली तो अम्मा यही तो हो गया, आजकल बहू को कुछ नहीं आता ना, वो जो बनाए वो बना देती हैं। हाँ। इसीलिए डांटना पड़ता उनको बीच बीच में। तो अम्मा आप हैं ना उनको डांटने के लिए और सिखाने के लिए, तब तक सीख जाएगी वो। तो अम्मा ये बताइए, ये जितने भी हम आकृतियाँ बनाते हैं, इनमें जो रेखाएं होती हैं, त्रिभुज की रेखाएं, वृत्त की रेखा, मतलब ये क्या दर्शाती हैं? इनके आध्यात्मिक तौर पे ये क्या दर्शाती हैं? ये पंडित के पास चलो, बताएंगे सब कुछ, मुझे तो इतना आता नहीं है। ठीक है, फिर हम पंडित जी के पास चलें। चलो, बड़े विद्वान पंडित बैठे हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ से भी बहुत दूर से आए हो पंडित। चलो। पंडित जी नीचे आइए। कौन? सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ। अरे नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसे आना हो? नमस्कार जी। पंडित जी, ये बहनी है, हमारी मेहमान है, शहर से आई हैं और ऐपन के विषय में जानना चाहती हैं। थोड़ा बहुत हमने बता दिया जितना आता था, बाकी आप इनको समझा दीजिए। अरे बड़ी खुशी की बात, अंदर आइए, आप लोग अंदर बताएंगे। आइए आइए आइए। देखिए, हम आपको ऐपन के बारे में तो वैसे ही हमारी लोक संस्कृति है। सर्वप्रथम आप जैसे ही हमारे कमरे में पहुंचे या आपके मकान में गए, तो देहली शब्द का जो प्रयोग किया आपने, वो देहली में ही जो ऐपन दिया जाता है, ये हमारी कुमाऊनी संस्कृति के हिसाब से भगवान नरसिंह ने अपना रूप प्रकट करके हिरण्यकश्यप को देहली में मारा था। अच्छा। तो एक दुष्ट का संहार किया था, तो तब से हमारे यहाँ देहली पूजनीय हो गई, तो इसलिए हमने दिल्ली में ऐपन देने शुरू किए। फिर आपने आते आते देखा होगा, आंगन में भी हम लोग के यहाँ कई कलाकृतियाँ बनी हुई है जिन्हें हम ऐपन कहते हैं। तो कुमाऊं में आपने एक विशेष ख्याल किया होगा कि सभी लोग एक बड़े से मकान में रहते हैं, लेकिन सबके दरवाजे अलग अलग होते हैं। तो किसके यहाँ कौन सा काम हो रहा है या किसके यहाँ आज जाना है, तो जिसके दरवाजे के आगे ये ऐपन कलाकृति जो बनी होगी, तो उसी के यहाँ हम लोग प्रवेश करते हैं। अच्छा। सर्वप्रथम उसके यहाँ आने का वो हो जाता है। अगर बाद में दूसरे के यहाँ जाना चाहें, लेकिन हम पहले उसके यहाँ आए हैं, तो उसके घर का पता हमें ऐपनों से ही पता चलता है। अच्छा। और वैसे तो ऐपन सभी की दिल्ली में होंगे, लेकिन जिसके घर में कार्य होगा उसके घर में उसी दिन के दिए हुए अच्छे उजले ऐपन होंगे। मतलब कोई शुभ कार्य हुआ, शादी ब्याह हुआ, अगर किसी का पता नहीं पता तो वहाँ ऐपन से पता लग जाएगा। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि यह ऐपन शुभ कार्य में नहीं, अपितु तो अशुभ कार्य में भी दिए जाते हैं। अशुभ कार्य में भी ये अलग अलग उसकी बनावटें हैं, अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो किस तरह के होते? वैसे जो ऐपन की उत्पत्ति होती है, इसमें सर्वप्रथम ये जो बिंदु आपने देखा, शायद आपको बाहर भी दिखाया होगा, ये बीच में बिंदु है। ये बिंदु है। देखिए, बिंदु से ही शुरू हुआ है और बिंदु से ही यह पूरा हो गया है। यहाँ भी आप देखेंगे बिंदु है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, जहाँ भी है यह पूरा बिंदुओं से बंद हो जाता है। ये बिंदु क्या क्या बताता है, ये क्या प्रदर्शित? बिंदु के बारे में यह बताया गया है, बिंदु ही प्रकृति का बीज मंत्र है। अच्छा, जैसे सृष्टि। बिंदु अर्थात शून्य, शून्य से ही हमने जन्म लिया और बाद में शून्य में ही विलीन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। यह शून्य के बारे में बताया गया है। और दूसरा इसमें एक मुख्य चीज आती है, शायद आपको इन्होंने बताया होगा, स्वास्तिक होता है। जी जी, वो कहते हैं, इन्होंने आमा ने बताया कि इसके बिना कोई भी ऐपन पूरा नहीं कहलाता, पूरा नहीं माना जाता है। और इस स्वास्थ्य का विशेष महत्व यह है जी कि कई काम हमारे यहाँ अचानक पड़ते हैं, तो किसी घर में अगर लोग नहीं हैं, तो इतनी कलाकृति अगर हम न दे पाएं, तो स्वास्थ्य से ही पूरे ऐपन संपूर्ण माने जाते हैं।
पंडित जी मुख्य चौकी, अब मुख्य चौकी देखिए, हम आपको ये दुल्हर्ग की चौकी के बारे में जो आपने आंगन में इन्होंने शायद आपको दिखाई होगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें जिस लड़के का विवाह होता है या हमारे घर में कन्या को लेने के लिए जो लड़का आता है उसको इसमें खड़ा किया जाता है। अच्छा, इसमें देखिए जो चक्र बना है यह सम्मोहन चक्र कहलाता है। सम्मोहन चक्र का जो लड़का आज तक अपने माँ बाप के साथ रहता था, देखिए थोड़ी देर विवाह के पश्चात 1-2 दिन में वह लड़कियों की तरह सम्मोहित होने लग जाता है, लड़की पक्ष की तरफ जी। है या नहीं है ये आप देखिएगा कहीं भी। तो यह पूरा जो चक्र है सम्मोहन चक्र है जी। इसमें उनको खड़ा कर करके लड़के को या बर को खड़ा करके खड़ा किया जाता है। जो वहां से इनके जो पंडित जी होते हैं बर जी के, वह ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि लड़की वालों की तरफ से पूरा सम्मोहन उस लड़के में हो जाता है। वो क्या है? हाँ, ये रहा सब देखिए, घुइयां को भगाते हैं। घुइयां को भगाते हैं। घुइयां शब्द ये जो है, यह जो बनाए गए हैं यह महाराज घुइयां जी हैं। महाराज घुइयां जी हैं। अच्छा। घुइयां किसे कहा जाता है? जो दरिद्रता होती है। तो फिर महाराज भी कह देते हैं। घर के अंदर जो भी आया, जहाँ पर शुभ कार्य होते हैं वहाँ, अभी मैंने आपको बोला नहीं, शुभ के साथ अशुभ लगा रहता है जी। तो किसी भी घर में जाइए संपन्नता के साथ कहीं ना कहीं पर घुइयां रहे, दरिद्रता या जिसको हम कह रहे हैं घुइयां फंसा होगा, तो यह जो है घुइयां है। अच्छा, तो इसको हमने सूप के पीछे सूप के पीछे बनाया गया है ताकि यह दबा रहे, उठे ना। अच्छा। और ये जो आप आगे देख रहे हैं, हाँ। यह लक्ष्मी और नारायण अर्थात विष्णु और लक्ष्मी की कलाकृतियां हैं। जी जी जी। अब जैसे मैंने आपको शास्त्र के बारे में नहीं बताया कि यह चारों धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे ही दरिद्रता को भी भगाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको डंडे से मार दो या चोट मार दो या उठा करके पटक दीजिए बाहर चले जाएगा, शायद गुस्से में दोबारा फिर वो आ जाए। तो दीपावली जो आती है, दीपावली तो हमारे भारतवर्ष में एक ही दिन आती है, तो उसके ठीक 11वें दिन के बाद जो एकादशी आती है, उसके दूसरी तिथि जो होती है द्वादशी होती है, उस पर प्रातःकाल माताएं उठ करके इसमें एक दिया जलाती है सुबह 4 बजे, सवेरे 4 बजे। हाँ, 4 बजे शायद बोला होगा ना आपको, आमा ने बताया मुझे। तो इसमें एक दिया जला के ले जाते हैं। अच्छा। अखरोट ले जाते हैं। अच्छा। और गन्ना ले जाते हैं। अच्छा। और खीर ले जाते हैं। अखरोट, गन्ना, दिया, खीर ले जाते हैं। उसको वहाँ पर ओखल में ले जाते हैं, शायद आपको हमारे हाँ ओखल में भी ऐपण किया हुआ ऐपण के है। हाँ। तो वह ओखल में ले जाते हैं, वहाँ पर सूप को रख दिया जाता है। अच्छा। और दिया इत्यादि सब चीज बाहर निकाल करके या जो इसमें चीजें हैं उनको बाहर रख दी जाती है और यहाँ पर से फिर घुइयां महाराज के दर्शन होते हैं। अच्छा, ऐसे। अब इनको भी भगाया जाता है। कैसे भगाया जाता है? कोई डंडे से नहीं, चोट से नहीं, इनके सर पे अखरोट फोड़ा जाता है। और चोट किसकी करते हैं? गन्ने के डंडे की, ताकि मीठा खिला करके आप हमारे यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मतलब खिला पिला करके सम्मान सहित चोट भी हम गन्ने के डंडे की मारते हैं, या नहीं कि कोई कांटे वाला डंडा हो या कोई डंडा हो। तो बाकी फिर इनको भगा करके पुनः वह दिए को घर के अंदर ले आते हैं और घुइयां महाराज अपने मन में हम विचार यह करते हैं कि हमारे घर से दरिद्रता चली गई। तो इसको भी बनाने में कुछ विशेष नियम का है? बिल्कुल, इसमें भी विशेष नियम है। मैंने आपने देखा इसमें नहीं, इसमें यह जो 2 पाँव हैं लक्ष्मी और नारायण जी के। अच्छा। जहाँ मनुष्य होगा तो वहाँ स्त्री अवश्य होगी, ऐसे ही जहाँ पर नर है वहाँ पर नारायण है। ठीक है। एक पाँव माँ लक्ष्मी के हैं, एक भगवान विष्णु के हैं। ठीक है। तो इनको अंदर की ओर ही किया जाता है। ये देखिए आप पाँव देखिए ना, अंदर की ओर है। अंदर की ओर है। अगर ये ऐसे होंगे तो माँ लक्ष्मी तो बाहर को चले जाएगी और ये महाराज हमारे अंदर ही रह जाएंगे। अच्छा अच्छा, तभी इनको बाहर की तरफ ऐसे की तरफ। हाँ जी, और इनके पाँव बिल्कुल बाहर को है और इनके पाँव जो है हमने अंदर को किए हैं। अच्छा। ताकि अंदर ही रहे। देखिए, वैसे देखने में तो हम बस देख लेते हैं कि पाँव बने हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाता कि क्या दर्शाते हैं। यह विशेष ख्याल रखना चाहिए। शायद आपको ऐपण देने में या दिखाने में कोई इनसे बुजुर्ग मैं जो होंगी उन्होंने डांटा भी होगा कि ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, तो ये बुजुर्ग लोग या जिनको यह ज्ञान प्राप्त हो गया वह लोग इसके बारे में बताते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो अब ये हो गया, इसके बाद में हम फिर इसको फिर रख देते हैं। फिर बाद में इसमें अंदर इसमें धान इत्यादि फटका जाता है। वो दरिद्रता वाली चीज बाहर चले जाएगी और जो प्रयोग करना है वो अंदर ही रहेगा। वाह, कितनी बढ़िया बात बताई ना पंडित जी ने हमें। तो हम भी पूरे हिंदुस्तान में हमारा सनातन धर्म है, सब कुछ चले रहता है। मतलब किसी बुरे के साथ भी गलत व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं। उसको अगर भगाना भी हो तो सम्मान के सहित मीठा खिला के, अखरोट,
सिर पे प्यार से फोड़ के भगाना और वो भी चाहिए। गन्ने के डंडे से, गन्ने के डंडे से, मीठे डंडे से। मीठे डंडे से। अब देखिए हाथ और पाँव कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलते हैं और वो क्या दर्शाते हैं? ये यहाँ देखिए आप कैसी आकृति है और यहाँ देखिए कैसी आकृति है। वहाँ पर एक घड़े के आकार में जिसके ऊपर नारियल नारियल है, मंगल कलश कह सकते हैं आप इसे, कलश, मंगल जी। कलश हुआ। हाँ। तो यह जो हो गया इस चौकी का शीर्ष भाग या सिर का भाग हो गया। जी। और आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे ये आपको पाँव की तरह लगेंगे पाँव की दोनों, तरह लग रहा है ऐसे ऐसे बिल्कुल सब देखिए जी। आधार। हाँ जी, तो यह जो है पाँव का भाग हो गया। अच्छा, अब सर यहाँ है, पाँव यहाँ है, सर यहाँ है, तो हाथ अपने आप अपने आप वहाँ ये होंगे, तो मतलब सर और पाँव बना दिए तो हाथ की स्थिति अपने अपने आप आप आ जाएगी। अच्छा। और बाकी जो ये आलेख, ये जो आप इसमें देख रहे हैं, पाँव देख रहे हैं, तो सब अंदर की ओर ही है, सब कोई बाहर की ओर प्रस्थान नहीं करेगा, सब अंदर की ओर। देखिए आप घूमते हुए भी एक अंदर चक्र की तरह ही, एक चक्र के अंदर ही ताकि सीमित है। ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करें। तो तभी इन्हें बाहर से ऐसे बंद कर दिया जाता फिर है। बंद भी कर दिया जाता है। अच्छा, तो इन आकृतियों का क्या महत्व है, इन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए एक तो मुख्य चौकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने पाँव बना दिया कि अगर हम इतना ही इसको बनाए तो यह आकार भी छोटा हो जाएगा और दिखने में भी शायद भद्दा लगेगा यह, तो फिर इसमें एक आलेखन और कर दिया गया है। अच्छा, तो ये अपनी मनमर्जी से किया है? मनमर्जी से, इसको हम मनमर्जी भी कह सकते हैं। और वैसे यह जो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा देखिए विषम होते हैं, विषम होने के बाद ही पूरा होता है। तो अच्छा, इनके ऐसा भी होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं चौकियों के, 5 विषम हिस्से होते हैं? हाँ जी, किसी में भी आप देखिएगा, पूरा इसमें भी देखिएगा आपको 1 2 3 4 5 विषम हिस्से होंगे। विषम हिस्से में बिंदुओं के वही वसुधारा और बिंदुओं के हिसाब से सभी चीज विषम में आएंगी। अच्छा, मुझे भाभी ने बताया कि हम एक ऐपण को बीच में से शुरू करते हुए बाहर जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो लेकिन भाभी ने ये भी बताया कि कुछ तो नियम के हिसाब से हमें ऐपण बनाते हैं, लेकिन बाहर के हिस्से को हम अपनी मन मर्जी से कर देते हैं। हाँ जी, जिसका जैसा आल्ट होगा हाँ। वह अपने बाहर के हिस्से को उस हिसाब से उकेरेगा वह। तो कुछ ऐसा नियम है कि कितने हिस्सों, अधिकतम कितने हिस्सों वाली चौकी हो सकती है विषम, जैसे आपने बोला? अब तो आप देख रहे हैं, अब तो आज आंगन छोटे हो गए हैं, तो मुश्किल से 5 या 7 हिस्से वाली बनेगी। पहले से हमारे यहाँ जब बड़े बड़े आंगन थे तो 21 या 22, 21 या 25, 28, 29 ऐसे विषम में बहुत बड़ी बड़ी चौकियां बनती थी, जिसमें कि पूरी बारात वाले वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे एक चौकी के अंदर। तब आंगन भी बड़े थे। आज समय भी कम हो गया है, स्थान भी कम हो गया, इसलिए आप मुख्य रूप से 5 ही हिस्से वाली चौकियां बनती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जितने भी हिस्सों वाली चौकी बनानी है वो सारे हिस्से पूर्ण करने के बाद ही हम बाहर के जो ऐपण करेंगे वो बाकी जो ये अपनी कल्पना से करेंगे और उसके पश्चात यह हाथ पांव और इन चीजों को प्रदर्शित करेंगे। ऐपण के बारे में मुझे इतना कुछ बताया जो अगर शायद आज मैं ना आती तो मुझे कभी पता ना चलता, और जो हमारे लिए कितना जरूरी भी है सभी शुभ और अशुभ कार्यों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा भी सौभाग्य है, आप लोग आए। अच्छा जी, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। चले अम्मा, चलो फिर ये पंडित जी जो चाय आप पिलानी रहती दे बिठा के हम जाते हैं। चलो देवभूमि कुमाऊं की इस विशिष्ट लोक कला ऐपण को कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया है। आइए बात करते हैं उस शख्सियत से जिसने इस लोक कला को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसे एक आर्थिक मंच भी प्रदान किया। ये चौकी है, ये जन्मदिन की है, बर्थडे वगैरह में चौकी, ये डिजाइन जो है या ज़मीन पे बनाया जाएगा या बच्चे को इस पे बिठाया जाएगा। ये तो हमारे उत्तरांचल का आर्ट है, उससे संबंधित है। इसमें सभी थोड़ा बहुत सभी चीज़ का समावेश किया गया है। जी हाँ, ये है विवाह चौकी। इसमें जैसे तो स्वस्तिक बनाया गया तो शुभ का चिंतक हुआ। ये धनिया बेल है, इसमें ये चारों तरफ ये धनिया बेल ही इसमें दिखाई गई है। बाकी इसमें कोई वो नहीं, कोई यंत्र या वो नहीं है। ये विवाह चौकी भी, जब लड़के की शादी होती है इसको ज़मीन पे बनाया जाता है, पुरानी परंपरा ये है। आजकल जो है इसको सामने रख के या ज़मीन पे चौके में बनाया, लड़के को खड़ा कर दिया, तो उसमें औरतें चावल डाल के लड़के को शुभकामनाओं के सहित, ताकि वो बहू को जीत के लाए। ये यहाँ पर वो है, ये लक्ष्मी का, ये तो ज्योति है। ज्योति जो है इसमें सारी देवियों का, जितनी भी हमारी देवियाँ होती हैं उन सबका समावेश होता है।
ये कोई भी आपके यहाँ शादी है, पूजा है, नामकरण है या गृह प्रवेश है, कोई भी शुभ कार्य होगा तो उसमें पहले ज्योति की आवश्यकता होती है। ये जो भद्र दिखाए गए हैं, ये देवियों को जब किसी पूजा में बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो उनके बैठने का स्थान है। सारी देवियाँ जो है इसमें विराजेंगी। ये गणेश जी की 2 वाइफ रिद्धि और सिद्धि दिखाई गई है। बाकी हमारे सारे नक्षत्र जो हैं वो दर्शाए गए हैं। इसके ठीक पीछे जो है ये दुल्हन की चौकी है। जब बिटिया की शादी होती है तो उस पर दूल्हे खड़े होते हैं। दूल्हे को हम उस समय विष्णु के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम उनके चरण वगैरह धोते हैं। तो विष्णु के रूप में होते हैं। जो उनके जो आचार्य आते हैं उनके साथ में, उनको हम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, इसीलिए हम उनके चरण धोते हैं। देवभूमि कुमाऊं की लोक संस्कृति में जहाँ जहाँ देवता है वहाँ स्वागतार्थ आसन स्वरूप ऐपण भी विद्यमान है। यह आश्चर्य का विषय है कि लोगों ने आध्यात्मिक प्रतीकों से प्रचलित देव कथाओं को आधार बनाकर अपनी कला बोध का समृद्धता से प्रदर्शन किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुहागिनों की उंगलियों के पोरों से टपकते बिस्वार के उज्जवल रंग ने गेरू की रक्तिम आभा पर लोक कला के जिन हस्ताक्षरों को उभारा और समृद्ध किया है, लोक संस्कृति के वह समृद्ध हस्ताक्षर आज समय की भागदौड़ और भौतिकवादी संस्कृति के समक्ष पिछड़ने लगे हैं, धूमिल पड़ने लगे हैं। ऐपण देवभूमि कुमाऊं की समृद्ध संपदा मात्र नहीं, अपितु राष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव की अमूल्य निधि है, जिनका संरक्षण व प्रचार आवश्यक है। अन्यथा ये भी जनश्रुतियों व लोक कथाओं के अंश मात्र व पुस्तकों के पृष्ठों में शेष रह जाएंगे।